प्रेम से बोलो नमो नारायण। थोड़ी देर कथा में मन लगा लो, छोड़ दो उसे नो सिस्टम को। परम श्रद्धे गुरुदेव ने कहा कि हे परीक्षित, भगवान ने अनेक बाल लीलाएं की हैं, बहुत बाल लीलाएं की। भगवान की आयु 5 वर्ष की हो गई और भगवान सीधे गोपाष्टमी की तिथि आई। मैया से कहा, मैया मैं गैया चराने जाऊं क्या? मैया बोली, अभी तो छोटा है, अभी तो तू बालक है। कान्हा ने कहा, नहीं 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 मैया, मुझे मैं भी गैया चराने जाऊंगा सबके साथ। बोले पहले पूजन करना होता है। गोपाष्टमी की तिथि आ गई और गैयों की पूजन किया गया। गैयों का पूजन करके कान्हा को गैया चराने की अनुमति मिल गई। नारायण। और जैसे ही अनुमति मिल गई, अब कान्हा प्रातःकाल जाते हैं गैयों के पीछे जंगल में और सायंकाल लौट करके आते हैं। प्रतिदिन का यही नियम चलता रहा और आज भी देखो, मेरे कान्हा अपने घर से कुछ भी खाने को नहीं ले जाते थे। दोपहर का खाना जो टिफिन में बांध के ले जाते ना, नहीं ले जाते थे। क्यों? जो बाल मित्र हैं, ग्वाले सखा बाल सखा हैं, वो जो भी ले जाते थे तो पहले कन्हैया को भोग लगाते थे। आज भी प्रतिदिन की भांति सब चारों तरफ बैठे हैं और बीच में मेरे कान्हा जी बैठे हैं। ए लड्डू गोपाल वालों, सुनो ध्यान से। हमारे घर में लड्डू गोपाल तभी तो रहेंगे जब ये कथा सुनोगे। आज चारों तरफ ग्वाले बैठे हैं, बैठ जाते हैं जंगल में और बीच में मेरे कन्हैया बैठ जाते हैं ऊंचे से पत्थर पर। एक ग्वाला बर्फी लेकर के आया। उसने निकाला, कहा, अरे कान्हा, ओ भाई ले जरा बर्फी खाकर देख, हमारा मैं बर्फी लेकर के आया हूँ। किसी ने कहा, दही बड़ा लेकर के आया हूँ, जरा कान्हा भोग तो लगाओ। कि कोई लेकर आया मालपुआ, उसने कहा, कान्हा जरा मालपुए का भोग लगाओ। अब थोड़ा थोड़ा सब लोग खिला देते हैं कन्हैया का, उसी में पेट भर जाता है। वो खुद का भोजन नहीं ले जाते। इसका मतलब यह है कि भगवान जानते हैं कि मुझे खुद का नहीं, मुझे तो भक्तों का भाव ग्रहण करना है, भक्तों का भोग प्रसाद ग्रहण करना है। और प्रतिदिन कोई लाता है पकौड़ी, अरे कान्हा जरा पकौड़ी खाओ तो सही, बड़ी स्वादिष्ट है। कन्हैया ने पकौड़ी को खाया। किसी ने भात लेकर के आया, सुंदर भात सबके सामने आया और भात खाया। एक गरीब बालक गोप बालक झाड़ी के पीछे खड़ा है और खट्टी छाछ 3 दिन पहले लेकर के पी रहा है। मेरे कन्हैया ने कहा, देखा सारे ग्वाल, सब ग्वालों ने मुझे प्रसादी दे दी, लेकिन मेरा वो सुबलतोष कहाँ गया? देखा तो झाड़ी के पीछे खड़ा है। मेरे कन्हैया गए, जाकर के कहा, क्यों रे ओ पेटू राम, सारा अपने आप डकार रहा है क्या? ला मेरी प्रसादी का मेरा हिस्सा कहाँ है? इतना सुनकर के वो गरीब बालक रो पड़ा। कन्हैया, हम बहुत गरीब हैं, 3 दिन से चूल्हे पर कोई भोजन नहीं बना। आज मेरी मैया ने ये मुझे 3 दिन 4 दिन पुरानी खट्टी छाछ देकर के भेज दिया और मैं इसको पी रहा हूँ। मैंने सोचा अगर इस खट्टी छाछ में से मैं कान्हा को पिलाऊंगा तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, सब जो है मजाक बनाएंगे, सब लोग मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं झाड़ी के पीछे छिप करके इसको पी रहा हूँ। कन्हैया बोले, अरे भाई, मुझे रोज भोग देता है और जो मुझे रोज प्रसादी मुझे रोज भोग लगाता है, एक दिन ना लगाए मुझे सहन नहीं होता। मुझे मेरा हिस्सा मुझे देना चाहिए था। इतना कह करके कन्हैया ने देखा कि इस
बाल मित्र के मुंह पर छाछ लगी थी, मूंछों पर। कन्हैया ने अपनी जीभ लगाई और जीभ से उसके मुख को चाट रहे हैं, जैसे एक गैया अपने बछड़े को चाटती है। क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप विचार कर सकते हैं कि भगवान ऐसा भी हो सकता है? आकाश मार्ग में खड़े हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने विचार किया, अरे ये भगवान है, ये भगवान नहीं है। देखो तो सही, एक ग्वाले का मुख कैसे चाट रहे हैं, कोई भगवान परमात्मा थोड़ी हो सकता है। ब्रह्मा जी को शंका हो गई, तुम तो हो ही क्या। बोले ब्रह्मा जी को भी बहम शंका हो गई, मन में संशय हो गया। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि परीक्षा करूं कि ये परमात्मा है भी कि नहीं है। ऐसा सोच करके ब्रह्मा जी ने जंगल में जो चल रही थी गैया बछड़े, उनको अपनी माया से समेट लिया। ओ ताई जी सुनो, वो सारे बछड़ों को समेट लिया। और इधर मेरे कन्हैया तो दौड़े, उन्होंने कहा भाई तुम आराम से भोजन करो, मैं जरा गैयों को देख करके आता हूँ। कन्हैया गए गैयों के पास, पता क्या देखा कि गैया बछड़े सारे गायब। और इधर ब्रह्मा जी आए ग्वालों के पास, ग्वालों को अपनी माया से सारा माया से समेट लिया, उठा ले गए। अब हमारे कन्हैया ने अपने योग माया से देखा, ये सारी ब्रह्मा की करतूत है। नमो नारायण, सब बोलो, ये ब्रह्मा जी की करतूत है। कहाँ है ब्रह्मा जी? चारों तरफ देखा, ब्रह्मा जी कहाँ है? अब ब्रह्मा जी तो ले गए गैया बछड़े को। मेरे कन्हैया ने अपनी माया से उतनी ही गैया, बोलो उतने ही बछड़े निर्माण कर दिए, बना दिए, जंगल में घूमने लगे। अब वहां से कन्हैया आए अपने बाल मित्रों के पास, तो देखा बाल मित्र भी गायब हैं। अपनी माया से पुनः सारे ग्वाले वही सुबल तोष मधुमंगल वही श्रीधामा साहब बना दिए। अब ब्रह्मा जी जो है आराम से जाकर के ब्रह्मलोक में बैठ गए। देखो तो सही, अगर ये भगवान है तो यहीं आएगा, और भगवान नहीं है तो रोता फिरेगा। इसकी गायें भी गायब हैं, बछड़े भी गायब हैं, मित्र भी मैं ले आया सारे। अब ये सोच करके ब्रह्मा जी बैठे, और वहां तो प्रतिदिन गैया जा रही हैं, आ रही हैं, बाल मित्र जा रहे हैं, आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने 1 महीने का समय के बाद सोचा कि जरा देखो तो सही, देखो तो सही इस घटना में एक साल हो गया, वहां क्या हो रहा है। आए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने देखा, ए सुनो, उतनी ही गैया उतने ही बछड़े, उतने ही गैया उतने ही बछड़े चल रहे हैं, और सारे ग्वाले जो के त्यों। जब देखा ये ब्रह्मा जी ने तो बहुत चक्का रह गए, अरे ये मैं तो सारे ग्वाल मित्रों को बाहर ले गया था, पर ये कहां से आ गए। और जैसे ही ये मन में भी सोच ही रहे थे, मेरे कन्हैया ने सोचा इस बुढ़ापे में ब्रह्मा जी को बताना पड़ेगा कि सिर पर बाप कोई और बैठा है। नमो नारायण बोलो, कोई और है। अब हमारे ब्रह्मा जी ने हमारे भगवान कन्हैया पहुंच गए कहाँ? बोले 2 रूप बना लिए, एक रूप से ग्वालों के पास बैठे हैं और दूसरा रूप बना करके सीधे पहुंच गए ब्रह्मलोक में। कहाँ? ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी का रूप बना लिया, वही बुढ़ापा, वही सफेद दाढ़ी, हाँ वही 4 मुंह, वही चारों वेद हाथ में लिए, और वही ब्रह्मा का रूप बना करके ब्रह्मा जी जो हैं वो पहुंच गए कहाँ? ब्रह्मलोक में पहुंच गए। मेरे काना द्वार पर द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों ने कहा, द्वारपाल खड़े हैं, तो कन्हैया ने कहा भाई द्वारपालों मैं कौन हूँ? बोले आप हमारे ब्रह्मा जी हैं, देखो। अब बोले एक नकली ब्रह्मा भी घूम रहा है आजकल, अभी घूम करके आने वाला है। बात समझ में नहीं आई? आ गई? एक नकली ब्रह्मा जी आ रहे हैं, और जरा ऐसा है वो नकली ब्रह्मा बहरूपिया है कोई, है ना, उसको जरा कह देना, भगा देना यहाँ से। बोले ठीक है महाराज। अब ऐसा कह करके मेरे कन्हैया जा करके ब्रह्मा के सिंहासन पर बैठ गए। अब अंदर सिंहासन पर बैठे हैं, इधर से इधर वो ब्रह्मा जी पहुंच गए। ब्रह्मा जी पहुंच गए वहां दरवाजे पर। दरवाजे पर जाकर के कहने लगे
अरे भाई सेवकों, तुम रास्ते में क्यों खड़े हो, हट जाओ। बोले अरे तुम वापस चले जाओ। बोले वापस क्यों? बोले तुम ब्रह्मा जी नहीं हो, तुम तो बहरूपिया हो। बोले नहीं भैया, मैं ब्रह्मा हूँ। बोलो नमो नारायण। ए ममता, बोलो नमो नारायण। मैं बहरूपिया, बहरूपिया नहीं, मैं तो ब्रह्मा जी हूँ। बोले नहीं, ऐसा है भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो अब बस दो। हाँ, अरे अरे भाई मैं ब्रह्मा जी हूँ, इतने दिनों से तुम मेरे पास रहते हो। बोले नहीं, हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं। और जैसे ये सुना, ब्रह्मा जी ने बाहर की आंखें बंद करी, भ्रुकुटी नेत्र खोला, और जैसे ही दे अपना दिव्य चक्षु ज्ञान चक्षु खोला, और ज्ञान चक्षु के माध्यम से देखा अंदर कोई और नहीं, वही मेरे कान्हा बैठे हैं ब्रह्मा का रूप बना करके। और आवाज सुनी, आवाज सुन करके ब्रह्मा जी बाहर आए, और बाहर आकर के बैठ गए। जैसे ब्रह्मा जी बाहर आकर के हमारे कन्हैया आए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी तो तुरंत गिर पड़े उनके चरणों में, तुरंत गिर पड़े उनके चरणों में, और चरणों में गिर करके कहा मालिक मैं तो जो भी हूँ तेरा दास हूँ। बोलो तेरा, और मैं तो तेरा दास हूँ। नमो नारायण बोलो। मैं तेरा दास हूँ, तेरा सेवक हूँ। मालिक मैं आपकी माया से मोहित होकर के आपको भूल गया था, आप मुझे क्षमा करें। गए थे ब्रह्मा जी कन्हैया की परीक्षा लेने, यहाँ तो स्वयं की ही परीक्षा हो गई। एवं सम्मोहनम विष्णु विमोहम विश्वमोहनम स्वयं मायया जोपि स्वमेव विमोहित। लगता है ब्रह्मा पद छिन गया, रो रो करके बुरा हाल हो गया ब्रह्मा जी का, और आंसू से जो तालाब बन गया उसका, उसी तालाब का नाम पड़ गया ब्रह्म कुंड। आज भी वो ब्रह्म कुंड बना हुआ है। नमो नारायण, प्रेम से बोलो ना नमो। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की भगवान की, और भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। त्रिपरिक्रम्य पादयो, ब्रह्मा जी ने मेरे कन्हैया की 3 परिक्रमा की, और परिक्रमा करके कहा मालिक मैंने अभिमान के कारण तेरी परीक्षा ले ली, अभिमान के वश में होकर के मैंने परीक्षा ली, मुझे क्षमा करनो। देखो आज पढ़ा लिखा मानव को पद क्या मिल जाए, थोड़ा सा मेंबर क्या बन जाए, थोड़ा सा प्रधान क्या बन जाए, थोड़ा सा विधायक क्या बन जाए, थोड़ा सा कोई मंत्री पद क्यों ना मिल जाए। हे भगवान थोड़ा सा पद मिला चाहिए तो आदमी तुरंत कहेगा मैंने प्राप्त किया है। क्या मैंने प्राप्त किया है। और जब तक नहीं मिला था तो जब छिन जाए, अगर भाई पद मिला है तो क्या कहता है मैंने प्राप्त किया है। और अगर पद छिन जाए, हाँ जी प्रधानी छिन जाए, या कोई मेंबरी छिन जाए, कोई सदस्य का पद छिन जाए तो क्या कहता है भगवान ने छीन लिया है। जब मिल गया तो मैंने पाया, मैंने लिया, मैंने प्राप्त किया, और छिन गया तो भगवान ने छीन लिया। ये इंसान बहुत बड़ा अपने आप में एक बहुत ही